गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और ये 27 BC से 1900 BC रेडियो कार्बन डेटिंग से इसकी एज है। और कई बुक्स में ये 2500 BC से 1750 BC भी दिया गया है। ठीक है। R.B. Dayaram Sahani first discovered Harappa in 1921 and R.D. Banerjee discovered Mohenjo-daro in 1922. हड़प्पा पहले डिस्कवर हुई थी, R.B. दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था और R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। ठीक है। और ये डेट कौन सी है? रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू हमने इसको दिया है, बट ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी 3300 BC के अंडर में। इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ब्रॉन्ज के, ये आप देख सकते हैं, हंटिंग के वेपन्स मिले हैं कि इनसे वहाँ के लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे। कॉपर के मिले हैं, ब्रॉन्ज के मिले हैं, सिल्वर गोल्ड वर नॉन बट नॉट आयरन। ये सब क्यों बोल रहे हैं कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ब्रॉन्ज के मिले हैं, कॉपर की वो हमें मूर्ति मिली है। ठीक है। सिल्वर मिला है, आयरन नॉन नहीं था। और नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि वो पहली सिटी थी टू बी एक्सकेवेटेड बाय हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। हड़प्पन कहाँ पे, कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे है। ठीक है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं गाइज। ठीक है। और इसको हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मांडू जम्मू में है, आलमगीरपुर वेस्टर्न यूपी में है, ईस्टर्न मोस्ट साइड, और सुटका जंडौर बलूचिस्तान वेस्टर्न साइड में है, सुटका जंडौर, और दायमाबाद अहमदनगर में महाराष्ट्र में। ठीक है। बट ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें बिग बड़ा सा जो बाथ मिला है, बिग पब्लिक बाथ, ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। धोलावीरा इज़ द ओनली साइट वेयर द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। धोलावीरा में सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। शंशुदारू ओनली सिटी है जहाँ पे सिटाडल नहीं थे, मतलब महल वगैरह नहीं थे, सब एक ही तरीके के घर थे। रंगपुर, सोमनाथ एंड बालाकोट फंक्शन एज सी पोर्ट। सोमनाथ कहाँ पे गए? गुजरात में है। और रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट फंक्शन एज सी पोर्ट, और सुटका जंडोर एंड सुटका दो फंक्शन एज आउटलेट के तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। सोमनाथ कहाँ पे? गुजरात में है। पोर्ट वहाँ पे इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं, तो सी पोर्ट्स इनको कहा गया, रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट को। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पशुपति सील मिली है, पशुपति की जो सील मिली है, मदर गॉडेस मिली है हमें, लिंगम और योनि वर्शिप प्रिवेलेंट थी, ये हमें मिला है। ठीक है। फेलस लिंगम, और जो स्वास्तिक का ओरिजिन है वो भी हमें कहाँ से मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। फेलस लिंगम और योनि वर्शिप वाज आल्सो प्रिवेलेंट। ठीक है। फेलस लिंगम को फेलस भी बोलते गए, तो वाज आल्सो प्रिवेलेंट। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि जो डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज़ को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था, सीमेंटेड किया जाता था, सीमेंट से मतलब लकड़ी के उससे वुडन कॉफिन से सीमेंटेड कर दिया जाता था। ठीक है। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, मतलब उस वहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि इस तरीके से करना है, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, वास्तुशास्त्र का भी, स्वास्तिक भी था। सीमेंटेड कल्चर बॉडीज़ वर सीमेंटेड इन URNS। देखिए मिट्टी का किस तरीके से किया हुआ है इन्होंने अच्छे से। वहाँ पे उनके घड़े भी रखे हुए हैं, उनके जो भी लकड़ी भी रखी हुई, जो आदमी मरा उसकी, है ना, ये बॉडी मिली है, उसके कुछ कपड़े भी रख दिए, उससे चीज़ें, मतलब उसकी जो भी चीज़ें उसके साथ में रख दी गई हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं घड़े रखे हुए हैं, स्ट्रेंज ब्यूरियल होता है। तो डेड बॉडीज वर प्लेस्ड इन द नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन। फिर हम हड़प्पा के बारे में देखते हैं। अभी हमने हड़प्पा देखा कि इसमें क्या है गाइस, दयाराम साहनी ने 1921 में, ये हड़प्पा कहाँ पे है हमें, ऑन द बैंक ऑफ रावी इन पाकिस्तान। ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं, लाइक की ग्रेनरीज मिली हैं
कि लोग अपने घरों में ना ग्रेनरीज को, जैसे कि गेहूं को, इनको इकट्ठा नहीं करते थे, एक बड़ी बड़ी ग्रेनरी अलग से बड़ा बड़ी ग्रेनरीज है उसमें इकट्ठा किया करते थे। ब्लॉक कार्ट मिला है इस तरीके का, देखो ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इसका मतलब ये हड़प्पा में मिला है, इसका मतलब कि वहाँ के लोग खेती करते थे। हंटिंग अब कब तक करते, प्लग वो हंटिंग कब तक करते, मीट 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 कच्चा, कभी बीमार हो जाते कभी कुछ, तो उनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उन्होंने आपने ध्यान दिया गाइस कि जितने भी हमारी सभ्यताएं हैं, जितने भी हमारे सिविलाइजेशन से कहाँ पे, पानी के पास में है। पानी के पास में क्यों है कि वहाँ पे खेती हो सकती है, वो अपने जानवरों को पाल सकते हैं, है ना। तो ग्रेट ग्रेनरीज आप ये देख सकते हैं, जानवरों को पाल सकते हैं। देखिए अर्बन लाइफ देखिए कितना अच्छे से लोग, कितनी अच्छी लाइफ है। एलिब्रेट टाउन प्लानिंग है, फॉलो द ग्रिड सिस्टम, रोड्स वेल कट है, डिवाइडिंग द टाउन इनटू लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है, ठीक है। गेम्स लाइक चेस भी खेलते थे वहाँ के लोग, ठीक है गाइस। तो हमें अभी देखा कि वीट एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर था क्योंकि हमें वहाँ पे क्या मिला है, प्लग मिला। कालीबंगन में क्या मिला है, हमें प्लग कार्ट मिला है। तो प्लग फील्ड एट कालीबंगन मिली है, गेव एविडेंस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग हुआ करती थी, इस तरीके की प्लग फील्ड मिली है ना। जुती हुई हमें खेती भी वहाँ पे मिली है कि जुती हुई ट्रैक्टर के जैसे वो फील्ड हमारी लकड़ी का बना के, वो नहीं होता उससे से आजकल ट्रैक्टर से किया जाता है, पहले लकड़ी से किया जाता था, हाँ ठीक है। तो वेल एक्वेंटेड विद द यूज़ ऑफ कॉटन भी था। वहाँ की जो औरतें होती थी, लेडीज़ होती थी, वो कॉटन के से फैमिलियर थी, कॉटन के कपड़े पहनती थी, उलन से भी सर्दियों में उलन के कपड़े पहनती थी। और कॉटन को ग्रीक में क्या बोलते हैं, सिंडोम बोलते हैं। और ये क्या क्या उगाते थे, वीट, बार्ले, पल्सीज, सीरियल्स, कॉटन, डेट्स, मेलन, पी, सीशम, मतलब तिल भी और मस्टर्ड भी, सरसों भी, गेहूँ भी, बार्ले भी, पल्सीज भी, ये सब ये लोग उगाते थे, ठीक है। तो क्योंकि हंटिंग वो कब तक करते, हंटिंग से क्योंकि अपने जानवरों को मारे जा रहे तो फिर उनकी रक्षा के लिए कौन है, फिर दूसरे जानवरों से कौन बचाएगा। तो अगर जैसे वो क्रॉप करने लगे तो वो कुत्ते पालने लगे, कैमल कैमल के भी मिले हैं हमें अवशेष। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है गाइज। तो आप ये देख सकते हैं कि इंटरव्यू फिगर मिली है, ये देखो बुल कॉर्ट पे बैठा है, ये हमें ये सब मिला है हमें। ये बियर्ड मैन की स्टेचू मिली है, मदर गॉडेस के, हड़प्पा में मदर गॉडेस की मतलब माता की पूजा ज़्यादा होती थी, है ना। और इस तरीके के यूनिकॉर्न को मानते थे लोग कि कुछ अलग से कुछ मतलब कि ये भगवान हैं। शील मिली है, पशुपति महादेव की शील मिली है हमें। आप देख सकते हैं किस तरीके की, देखो पशुपति महादेव हैं ये, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, कई सारी ये मिली हैं। देखिए आप किस तरीके की मूर्तियां हैं, तो इनकी पूजा की जाती थी। अब मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। मोहनजोदाड़ो को R.D. बैनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। ग्रेट बाथ वहाँ मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, सील मिली है पशुपतिनाथ की, और सिटाइट स्टेच्यू ऑफ बियर्ड मैन मिलाएगी। अगर मतलब जैसे मोहनजोदाड़ो तो वहाँ का कोई प्राइस्ट होगा या वहाँ का कोई किंग होगा, उसकी वो फ़ोटो मिली है, ठीक है। सिटाइट स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन मिला है, सील मिली है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टेचू मिला है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेट बात है। लोग बैठा, ये देखो सब नहाने का है, यहाँ पे आके नहाते थे लोग, अपने अपने घरों में नहीं, यहाँ पे आके नहाते थे। ये ब्रॉन्ज स्टेचू है, देखिए आप, मोहनजोदाड़ो से मिला है। सिटाइट, ये हमारा प्राइस्ट होगा, किंग होगा, इस तरीके से इनकी मूर्ति मिली है। तो 17.5 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, क्राउड फ्रॉम सिटाइट। तो ये सब कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ठीक है गाइज। कालीबंगन राजस्थान वॉज ऑन द बैंक, कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में मिला है, बैंक ऑफ द रिवर घाघर पे, बट अभी नहीं है, वो सूख चुकी है। मोहनजोदाड़ो सिंध में है, ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस में है। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी पे है, इंडस। कालीबंगन कहाँ पे, घाघर। सुरकोटड़ा गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में डिस्कवर्ड हुआ है।
ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। कालीबंगन, मोहनजोदड़ो वी ऑलरेडी डिस्कस, सुरकोटड़ा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बनवाली हरियाणा में है और ये सरस्वती रिवर के किनार बैंक पे है। चंचुदारो लेफ्ट लाइज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो। लोथल इज द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे। क्योंकि लोथल ये सोमनाथ गुजरात में था, सुरकोटड़ा, धोलावीरा ये सब क्या है गुजरात में, तो ये क्या है पोर्ट के तरह काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है पोर्ट के तरह काम करते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेड क्या करते थे, क्योंकि वेस्ट में है सी के रास्ते हम क्या करते थे ट्रेड करते थे। बनवाली में देखिए आप ईंटों के भट्टे देख सकते हैं, मतलब ईंटें होती थी, इसका मतलब पक्के घर हुआ करते थे। आर एस बिस्ट ने बनवाली को डिस्कवर किया था इन 1974। बीड्स मिले हैं कि वुमेंस क्या पहनती थी, गहने पहनती थी, बारले मिला है, छोटे छोटे बीड्स मिले हैं, तो उनसे क्या बनाती थी ऑर्नामेंट्स बनाया करती थी अपने। तो वेरी फॉन्ड ऑफ फैशन था उस टाइम, लोग फैशन में भी रहते थे। वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड के, सिल्वर के, देखिए गोल्ड के हैं, सिल्वर के, कुछ सिल्वर के हैं, आइवरी के हैं, कॉपर के हैं। तो ये कितने मतलब सुंदर सुंदर इन्होंने गहने बनाए। आज भी हम ऐसे ऐसे गहने बनाते, तो उस टाइम के लोग देखो कितने प्यारे प्यारे गहने बनाते थे। तो वहाँ की लेडीज़ को ये सब पहनने का शौक था। ठीक है, इनको ये बेचा भी करते थे, ट्रेड भी करते थे। हम आगे पढ़ेंगे। सुरकोटड़ा में क्या था कि जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था, धोलावीरा भी जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था। कोटड़ा में हमें क्या मिला है, बोन्स मिली हैं, हॉर्स की बोन्स मिली हैं, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। और धोलावीरा में हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, वाटर रिजर्वर्स मिले हैं। तो देखिए उस टाइप के लोग, मतलब वो इतने पुराने लोग हैं, बट उन्हें हर चीज़ मैनेजमेंट कितना अच्छे से उन्होंने किया, हर चीज़ मैनेज था उनका। ठीक है, तो सुरकोटड़ा में क्या मिला, बोन्स मिली हैं हॉर्स की, और धोलावीरा में वाटर रिजर्वर्स मिले हैं कि पानी अगर कभी अकाल पड़ गया तो पानी वहाँ से वो रिजर्व करके रखते थे और अपना काम चलाते थे। तो फुल माइंडफुल लोग थे, मतलब सुपर इंटेलिजेंट लोग, तो उन्हीं को हम बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल ए राव ने इन 1954 में डिस्कवर की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस का हस्क मिल रहे हैं, मतलब चावल भी लोग खाते थे, राइस के अवशेष भी मिले। तो कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। चेस कहाँ पे, लोथल में। और फायर अल्टर्स भी मिले हैं लोथल में। तो लोथल में छोटे छोटे मिलते हैं, बट कालीबंगन में ज़्यादा बड़े मिले हैं। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो लोथल में मिले हैं। देखो बर्न्ड ब्रिक्स मिली हैं, बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं। ठीक है, बर्न ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी एज द बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता था। देखो आज दिन तक नहीं टूटी, अभी तक भी कितने अच्छे से, तो कितने अच्छे से प्लांट, कितने अच्छे अच्छे घर बनाए गए होंगे, कितने पक्के घर थे उस टाइम पे। वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड एट लोथल। तो डॉकयार्ड क्या होता है, जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से, ये पहला जो हमारा था वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड था वो लोथल था। इसके थ्रू हम मेसोपोटामिया से ओमन से क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। कोई भी चीज़ हमें इधर से उधर भेजनी है तो हम बार्टर सिस्टम वॉज देयर था। वेल नाइट एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड था और बार्टर सिस्टम था। ठीक है, डॉकयार्ड था। तो कालीबंगन से हमें फायर के क्या मिलते हैं, अल्टर मिले हैं, कैमल की बोन मिली है और वुड प्लग मिला। अभी मैंने बताया कि खेती के अवशेष मिले, तो कालीबंगन से क्या मिला, वुडन प्लग मिला है। ये मिला, देख लिया आप, कैमल की हड्डियाँ मिली हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं कालीबंगन में। क्योंकि सिटाडल थे, अभी हम पढ़ेंगे कालीबंगन में क्या मिला है, हमें सिटाडल मिला है। तो सिटाडल मतलब क्या होता है, बड़े बड़े महल। तो यहाँ पे जो हमें जो फायर अल्टर्स मिले हैं वो भी बहुत बड़े बड़े मिले हैं। अभी आप देखना फोटो में, ये देखिए कितने बड़े बड़े, महलों में तो बड़े बड़े ही होंगे और इसमें क्या कहते हैं लोथल में छोटे छोटे थे। तो सिटाडल क्या होते हैं, बड़े प्लेस होते हैं। और छोटे घर, मतलब कि गरीब और अमीर का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पे भी गरीब और अमीर थे, राजा थे और छोटे लोग थे। तो लोअर टाउन इनहेबिटेड कॉमन पीपल रहते थे और सिटाडल में रूलिंग क्लासेस रहती थी। मतलब क्लोज ड्रेनेज लाइन्स थी, ग्रेट बाथ था, 2 स्टोरी हाउस मेड अप बंक ब्रिक, ग्रेनरीज थी, ग्रिड सिस्टम था। देखिए ग्रिड सिस्टम था। रोड्स कटिंग एट 90 डिग्री टाउन इंटू लार्ज रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक में थे। टाउन्स को रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स में वो किया गया था, रोड्स को अच्छे से काटा गया था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे सेंस ऑफ सैनिटेशन को शो करता है। देयर ड्रेनेज सिस्टम शो डेवलप्ड सेंस ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, क्लोज्ड थे।
आप भी देखिए हमारी नाली वगैरह कितनी खुली खुली रखी हुई हैं, बट इतने साल पहले लोगों को इतनी नॉलेज थी कि वो उनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो क्लोज थे, ऊपर से बंद थे, ताकि कुछ भी गंदगी ना फैले, लोगों का पानी मतलब जो गंदा पानी वो नाले में जाके ही गिरे, इधर उधर ना फैले। तो उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। तो अब हम ट्रेड किस तरीके से करते थे, ट्रेड, क्योंकि पॉटरी जो पॉटरी था, पॉटरी जो हम क्या बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, ठीक है। पॉटरी व्हील्स का यूज़ किया जाता था, ये देखो ये पॉटरी व्हील्स का यूज़ किया जाता था, है ना। देखिए रेड और ब्लैक पेंटेड पॉटरी बनाई जाती थी। वेट भी हम बनाते थे, वर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, सिटाइट, जनरली क्यूबिकल शेप, है ना। तो ये सब हम ट्रेड किया करते थे। ये चीज़ें हैं जो हम ट्रेड करते थे, घड़े बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, हम मनी से ट्रेड नहीं करते थे, ऐसे ही ट्रेड किया करते थे चीज़ों के थ्रू। तो जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, अनसाइफर्ड थी। स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोरियल थी, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, हड़प्पन कल्चर लास्टेड फॉर अराउंड। तो स्क्रिप्ट इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी और पिक्टोरियल थी। अबाउट 600 एंड ऐसे पर फोटोज़ हैं, तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो अनडेसेफर्ड पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट इन बोस्ट्रोफिडोन स्टाइल में होती थी, बोस्ट्रोफिडोन स्टाइल बोलते हैं इसको। अनडिसाइफर्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को बोस्ट्रोफिडोन बोलते हैं। वेट वर मेडअप ऑफ लाइमस्टोन, सिटाइट, वेट भी होते थे, लोग अच्छे से, मतलब वहाँ पे ट्रेड भी इतना अच्छे से था कि वेट किया जाता था। वेट किससे करते थे वो लोग, लाइमस्टोन के पत्थर का यूज़ किया करते थे, सिटाइट का बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनका यूज़ करते थे, ठीक है गाइस। तो क्यूबिकल शेप को होते थे मल्टीपल, उसको करके 16 से मल्टीपल करते थे। रेड और ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी प्रिवेलेंट थी। अब इसका जो डिक्लाइन हुआ है वो कैसे हुआ, डिक्लाइन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, रही 1000 साल तक, मतलब 1000 साल तक रही। उसके बाद मतलब ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। KVR कैनेडी बोलते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटी थी, अर्थक्वेक आ गया होगा, एपिडेमिक कोई बीमारी फैल गई होगी, है ना। और कुछ बोलते हैं कि डेस्ट्रॉयड हो गया, है ना, फ्लड आ गया, आयरन्स आ गए थे, और और एनक्रोचमेंट मतलब कि डेजर्ट बन गया, इतनी धूप हुई डेजर्ट बन गया, पानी नहीं आया, रिवर सूख गई। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, कि अभी हमें उसका एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या हुआ इंडस सिविलाइजेशन में। बट तो गाइस इंडस सिविलाइजेशन में इतना ही था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंडस में इतना ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो अच्छे से देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये दे थैंक यू।